नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट वालों को ही एंट्री मिलेगी। विधानसभा स्पीकर ने इंडिया न्यूज से कहा कि कोरोना टेस्ट के दौरान 3 विधानसभा के कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। कर्मचारी अधिकारियों की रिपोर्ट को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। 5 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र को लेकर के स्पीकर ने कहा पिछले अधूरे कामों को पूरा किया जाएगा। इस बार तारांकित 410 सवाल आए हैं, जबकि करीब 110 गैर तारांकित सवाल आए हैं। स्पीकर ने कहा कि कॉलिंग अटेंशन और एडजमेंट मोशन भी आए हैं। स्पीकर ने कहा कि 5 प्राइवेट मेंबर बिल भी रखे गए हैं, जिनको कानूनी सलाह के लिए एलआर को भेज दिया गया है। फरीदाबाद में लव जिहाद की शिकार निकिता के घर उसके परिजनों से मुलाकात के लिए यूपी के विधायक संगीत सोम पहुंचे। संगीत सोम ने परिवार को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। कुरुक्षेत्र से रोडवेज की बस के जरिए अब राजधानी दिल्ली आने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने हरियाणा रोडवेज को अंदर आने की परमिशन दे दी है। इससे पहले सवारियों को दिल्ली बॉर्डर पर ही उतार दिया जाता था। कुरुक्षेत्र के हरियाणा रोडवेज का कहना है कि सवारियों को दिल्ली बॉर्डर पर ही उतार कर आना पड़ता था और अब उन्हें दिल्ली सरकार ने परमिशन दे दी है। उन्होंने फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा रोडवेज गाइडलाइन का पालन करेगी। रादौर के जटिलाना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने को लेकर के बनाए चेकपोस्ट का इस्तेमाल तक नहीं हो रहा है। लाखों रुपए इस चेकपोस्ट को बनाने में खर्च कर दिए गए हैं, जिसके चलते चेकपोस्ट बदहाल होने लगी है। ऐसे ही एक चेकपोस्ट रादौर के गांव गुमथला के पास करनाल यमुनानगर सीमा पर बनाई गई थी, लेकिन शरारती तत्वों ने जिसे तोड़ डाला। स्थानीय लोगों के मुताबिक ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए 2 साल पहले चेकपोस्ट बनाई गई थी। यमुनानगर जिले में 15 ऐसी चेकपोस्ट बनाई गई थी, जिनका इस्तेमाल तक नहीं किया गया। लंबे वक्त तक काम न चलने की वजह से ये चेकपोस्ट बदहाली की कगार पर पहुंच गए हैं। देश में 46,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 5,33,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 53,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 24 घंटे में 500 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में कुल 83,12,947 कोरोना संक्रमित केस। 76,54,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कुल 1,23,650 कोरोना मरीज की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। एक दिन में करीब 5,000 नए केस आए सामने। 16,92,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। 1,16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में 1,726 नए कोरोना केस। 4,87,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। 22,538 एक्टिव कोरोना केस और एक दिन में 13 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड 6,725 नए कोरोना केस मिले। कुल 4 लाख से ज्यादा संक्रमित केस। 36,000 से ज्यादा एक्टिव केस और एक दिन में 48 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 1,684 नए मामले आए सामने। 1,258 लोग 24 घंटे में हुए ठीक। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,72,000 के पार। 13,000 के करीब केस एक्टिव। कैथल में कोरोना के 45 नए मामले आए सामने। वहीं जिले में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर के 112 हो गई है। अब तक हो चुके हैं 43 की मौत। गुरुग्राम में 460 नए केस और 1 की हुई मौत। कोरोना के 3,842 केस एक्टिव और 31,000 से ज्यादा कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। नारनौंद के गांव खांडाखेड़ी में सरकार के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। कोरोना काल में 7वीं कक्षा के बच्चों को भी क्लास में बुलाया जा रहा है। सरकार के आदेशों के मुताबिक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को क्लासरूम में बुलाया जा सकता है। गांव खांडाखेड़ी के स्कूल में बच्चों के हाथों को सैनिटाइज नहीं किया गया। कई बच्चों ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। सरकार ने छोटे बच्चों को अभी तक स्कूल में जाने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन स्कूल में कक्षा 7वीं की कक्षा लगाई जा रही थी। कोरोना काल के बीच देश भर में मनाया जा रहा है पतियों की लंबी उम्र की कामना को लेकर के करवा चौथ का त्योहार। दिन भर बिना खाए पिए रहेंगी सुहागिन महिलाएं। चांद देखकर तोड़ेंगी व्रत। रेवाड़ी की कनॉट प्लेस कही जाने वाली पंजाबी मार्केट में करवा चौथ से पहले हाथों में मेहंदी लगाने को लेकर के महिलाओं में फोड़ मच गई है। वहीं बाजार भी रंग बिरंगी चूड़ियों से सजे हुए नजर आए।
बाजार में बेइंतहा भीड़ देख करके कोरोना महामारी का खौफ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। कारोबारियों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल त्योहार पर कोरोना का असर नजर आ रहा है। रादौर में करवा चौथ के चलते बाजार में रौनक, बाजार में खरीदारी बढ़ने से कारोबारियों में राहत, ग्राहकों को लुभा रहे हैं लोकल प्रोडक्ट। रादौर की कमेटी चौक पर मिट्टी से बना सामान बेचने वाले दुकानदारों के मुताबिक देसी करवा महिलाओं को पसंद आ रहा है। 20 रुपए से लेकर के 60 रुपए तक के डिजाइनर देसी करवे लोगों को लुभा रहे हैं। पानीपत शुगर मिल में गन्ना पिराई सत्र 2020 से 21 का शुभारंभ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने किया। मिल के शुभारंभ से पहले मिल में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री के साथ पानीपत शहरी और ग्रामीण विधायक सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ 5 नवंबर को देश भर में हाईवे जाम करने का ऐलान किया। धान की पेमेंट नहीं होने के चलते किसान परेशान हैं। भाकियों के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हाईवे जाम करने को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। किसानों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने की भी घोषणा की। पृथला के गांव छायसा में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत, दूसरे शख्स को नाजुक हालत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया। फतेहाबाद के भूना इलाके में पराली में मॉइस्चर मापने को लेकर के फतेहाबाद बायो एलएलपी प्लांट के कर्मचारियों ट्रैक्टर लेबर के बीच जमकर के लाठी डंडे चले। हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। कर्मचारियों ने मामले को लेकर के पुलिस को शिकायत दी है। किसान पराली के गट्ठे कंपनियों में बेच रहे थे, वहीं मजदूरों पर उठान की जिम्मेदारी थी, लेकिन मॉइस्चर नापने पहुंचे अधिकारियों पर हमला कर दिया गया। भिवानी में व्यवस्थाओं को लेकर के डीसी और एसडीएम अपनी टीम के साथ शहर का रात में दौरा करते हुए नजर आए। डीसी जयबीर सिंह आर्य ने बताया कि शहर की समस्या दूर करने और व्यवस्था को सुधारने के लिए अब हाईटेक तरीके से जाम किया जाएगा। डीसी के मुताबिक व्यवस्था सुधार के लिए हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को काम करने से पहले और काम पूरा होने के बाद मौके से फोटो या फिर वीडियो अपलोड करने होंगे। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था की निगरानी एडीसी और एसडीएम करेंगे। डीसी ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो समझाने से नहीं समझेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला के रत्तेवाली गांव में कल पुलिस टीम पर पथराव हुआ था। अब पथराव का वीडियो भी सामने आया। दरअसल रत्तेवाली गांव के लोग माइनिंग के लिए जारी हुए लाइसेंस का विरोध कर रहे हैं। विरोध के दौरान जब पुलिस कल रत्तेवाली गांव उन्हें समझाने पहुंची थी तो गांव वालों ने उन पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में 3 महिला पुलिसकर्मी समेत 16 पुलिस वाले घायल हुए थे, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस टीम पर हमले को लेकर के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका कोरोना टेस्ट करवाने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। फतेहाबाद में पुजारी की पिटाई के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पिटाई करने के मामले में 3 लोगों की पहचान हो चुकी है। पुलिस एफआईआर में गांव ढाबी कलां के अमित उर्फ डाकल और कृष्ण तथा गांव ठुइया निवासी प्रदीप उर्फ पीटर के नाम दर्ज किए गए। त्योहारी सीजन के चलते बाजार में रौनक पहले की तरह बढ़ गई है। बाजार में रौनक होने से दुकानदारों के चेहरे पर खुशी झलक रही है, तो ग्राहक भी नई चीजों की खरीदारी करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और बाकी सावधानियां बरत रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। पुलिस भी सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर के सजग नहीं दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ में करवा चौथ से पहले बाजारों में मंदी दिखी। पिछले साल के मुकाबले इस बार दुकानदारों का कारोबार ज्यादा नहीं चल रहा है और मेहंदी लगाने वालों के पास भी कम ग्राहक दिख रहे हैं। फरीदाबाद में महिलाओं ने करवा चौथ को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। त्योहार पर होने वाली भीड़ को देखते हुए महिलाएं पहले से खरीदारी में जुट गई हैं। इस बार कोरोना के चलते मेहंदी की ज्यादातर बुकिंग घर पर ही की जा रही है। कुछ ही महिलाएं मेहंदी वालों से मेहंदी लगवाने के लिए मार्केट में आ रही हैं। मार्केट में काफी भीड़ देखने को मिली है। यमुनानगर के बाजारों में जगह जगह पर मेहंदी लगाने के लिए टेंट लगे हुए नजर आए। कोरोना के चलते बाजारों में पहले जैसी रौनक तो नहीं दिखी, लेकिन फिर भी महिलाओं में इस त्योहार को लेकर के काफी उत्साह दिखाई दिया।
दुकानदार ग्राहकों को कोविड-19 के नियमों के साथ खरीदारी करने की सलाह भी दे रहे हैं। लोगों को मास्क पहनकर ही दुकानों में आने का निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। कोरोना महामारी के बावजूद करवा चौथ के त्योहार को लेकर के महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। पलवल के वार्ड नंबर 11 रामनगर में अमृत योजना के तहत चल रहे शिविर और सड़क निर्माण कार्य को लेकर वार्ड वासियों ने अनियमितताओं को लेकर के ठेकेदार और वार्ड पार्षद पर आरोप लगाए। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग करने के साथ साथ यहां से नई सड़क बनाने के नाम पर निकाली गई हजारों टाइलों को भी गायब कर दिया गया है। रेवाड़ी में दुकान बंद कर घर जा रहे ज्वेलर से बाइक पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन जब बदमाश बैग नहीं छीन पाए तो एक बदमाश ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। ज्वेलर की माने तो बदमाशों ने यह समझ करके बैग छीनने की कोशिश की कि बैग में ज्वेलरी और कैश होगा, लेकिन उसमें दुकान के कागजात थे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस का कहना है कि 100 नंबर पर चोरी की वारदात की सूचना मिली। नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी खंगाल करके बदमाशों का सुराग लगाया जा रहा है। रेवाड़ी लव जिहाद मामले में आरोपी की फांसी की मांगों को लेकर के सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी लव जिहाद मामले में लड़की की मां ने पुलिस पर कोताही बरतने का आरोप लगाया है। लड़की की मां ने बताया कि फोन लोकेशन मिलने पर भी पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। सोना अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद चल रही है, लेकिन मंडियों में लगातार बाजरे की चोरी की शिकायतें भी आ रही हैं। आड़तियों का कहना है कि पुलिस रात के समय में कोई भी गश्त नहीं लगाती, जिसको लेकर के अनाज मंडी के आड़ती एसडीएम से मिले और उन्हें समस्या बताई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि रात के समय मंडी के सभी गेटों को बंद करवा दिया जाए। वहीं पुलिस गश्त और रात के समय चौकीदारी की नियुक्ति की जाए। आड़ती ने बताया कि अब तक लाखों रुपयों के बाजरा चोरी हो चुका है। कैथल के गांव फर्श माजरा निवासी किसान ने पराली प्रबंधन को कारोबार का रूप दे दिया है और महज 1 साल में 2 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है, जिससे दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिल रही है। किसान ने सीजन में महज 2 महीनों में ही 50 लाख रुपए की आय की है। इसके साथ ही वो लगभग 200 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। किसान ने कहा कि इसके लिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। ऑस्ट्रेलिया जा बसे युवा ने जब स्वदेश लौट करके खेती शुरू की तो पराली की समस्या सामने आई, लेकिन उसने पराली जलाने की जगह ऐसा समाधान खोजा कि क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गया। कनेना के नौथाना गांव में भूतपूर्व सैनिक ने आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी, फिर खुद की भी गोली मार करके जान दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। अभी किस विवाद के कारण ये हादसा हुआ है, इसका पता नहीं चल पाया है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी की और मिठाइयों के सैंपल लिए, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मिठाई की दुकानों पर मिठाइयों पर मक्खियां बैठी हुई थी और घरेलू गैस सिलेंडरों का भी धड़ल्ले से दुकान पर इस्तेमाल हो रहा था। दुकानदारों के पास कोई भी लाइसेंस नहीं था और मिठाइयों पर लागू नए कानून, जिसमें दुकानदार को उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखनी होती है, वो भी नहीं लिखी हुई थी। दुकानदार सरेआम कानून के धज्जे उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। मौके पर मौजूद फूड एंड सेफ्टी अफसर ने इन दुकानदारों की मिठाइयों के सैंपल भरे और चालान किए। भवानीखेड़ा के खेल स्टेडियम में नहीं होने से खिलाड़ियों को सड़कों और पार्कों से प्रशिक्षण लेना पड़ रहा है। सड़कों पर खिलाड़ियों को दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है। खिलाड़ियों की मांग है कि उनके लिए शहर में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाए, जिससे कि उन्हें खेलों के प्रशिक्षण के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े और आगे बढ़ने का भी अवसर मिल सके। पलवल में नाबालिग लड़की का अपहरण कर 3 युवकों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप की बात किसी के बताने पर आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सभी आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। झज्जर के कस्बा बेरी में एक 38 साल के व्यक्ति की गला रेत करके हत्या कर दी गई। हत्या किए जाने के पीछे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बलजीत का शव मंगलवार को उसके प्लाट से ही लहूलुहान हालत में मिला। बाद में परिजनों को इसकी सूचना मिली तो परिजन मौके पर पहुंचे और इस मामले की सूचना पुलिस को दी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रेस्टोरेंट संचालक को पीटने और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। पुलिस को मामले की शिकायत की गई है। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई।
रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि देर रात 3 युवकों ने उनसे खाना मांगा और बहस करने लगे। थोड़ी देर बाद तोड़फोड़ और मारपीट करने लगे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों की नेमिका जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तीनों आरोपियों को कोविड-19 के नियमों के चलते स्पेशल सेल में बंद कर दिया गया है। निकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी तौसीफ, रेहान और अजरू नेमिका जेल में बंद हैं। निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए बुलाई गई। महापंचायत के दौरान हिंसा भड़काने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार मैसेज वायरल किए गए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल में इस तरह के भड़काऊ मैसेज मिले। पुलिस की ऐसे लोगों पर सख्त नजर है। पुलिस ऐसे व्हाट्सएप मैसेज का सोर्स पता कर रही है। भड़काऊ मैसेज शेयर करने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले और भड़काऊ मैसेज को शेयर न करें। कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल का गढ़ माने जाने वाले गांव अमीन में वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हुई, जिसमें द ग्रेट खलील रेसलर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बॉलीवुड में खिलाड़ी हर साल अपने भाई और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील चौहान की याद में गांव के खेल मैदान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। फरीदाबाद के गांव फतेहपुर में 8 साल के बच्चे की ट्रैक्टर से कुचले जाने पर मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने डेड बॉडी को सड़क पर रखकर के जाम लगाया। परिजनों को समझाने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर मौके से छोड़कर के फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नूह को अपराध मुक्त करने की एसपी कोशिश का असर दिखाई देने लगा है। न्याय आपके द्वार मुहिम के तहत 3 साल से वांछित 2 अपराधियों ने आत्महत्या कर समर्पण किया। आईपीएस अधिकारी हेमेंद्र मीणा ने वांछित चल रहे अपराधियों से अपील की है कि वो या तो अपराधी खुद को आत्म समर्पण कर दे, नहीं तो पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। करनाल में मधुबन के पास नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद हाईवे पर थोड़ी देर के लिए जाम लग गया। कैंटर हाईवे पर बने पोल से टकरा गया, जिसके बाद पोल कैंटर के ऊपर गिर गया। हादसे में कैंटर चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अचानक कैंटर चालक को नींद आने की वजह से कैंटर स्लिप हो गया था। सिरसा में कटाई के बाद फसलों से बचे हुए अवशेष न जलाने के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा उपायुक्त ने जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये जागरूकता प्रचार वाहन जिले के सभी गांव में जाकर के किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करेगी। उपायुक्त ने बताया कि पराली जलाने से सभी वर्गों को परेशानी आती है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उपायुक्त ने कहा कि सभी गांव के सरपंचों से भी बैठ करके ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि समस्या से निजात मिल सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोटों की गिनती पर सवाल उठाए। उन्होंने पहले इसके लिए ट्वीट किया और फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट किया। पहले ट्विटर ने ट्रंप के ट्वीट को ब्लॉक कर दिया। डेमोक्रेट्स की ओर से उम्मीदवार जो बाइडेन को माइन में जीत मिली है। यहां कुल 4 इलेक्टोरल वोट है, जिनमें से 3 डेमोक्रेट्स के खाते में गए हैं। इस राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इलेक्टोरल वोट 2 पार्टियों में बटे हैं। वोटों की गिनती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिकी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं। लाखों लोगों ने हमारे लिए वोट किया है। कुछ लोग हमारे वोटरों को प्रभावित करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि वोटों की गिनती में कई जगह फ्रॉड हो रहा है, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वोटों को रोकने की मांग करेंगे। हम चुनाव जीत चुके हैं और मैं अपने वोटरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं। इससे वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा और दुश्मनों को जंग के मैदान में धूल चटाने में मदद मिलेगी।
फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 3 राफेल विमान रास्ते में रुके बिना भारत पहुंचेंगे। फ्रांस के एयरबेस से गुजरात के जामनगर तक की लंबी उड़ान के दौरान फ्रांसीसी वायुसेना का हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी साथ रहेगा। आपको बताएं कि 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंच चुका है, जिन्हें अंबाला एयरबेस में रखा गया है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने पर करार किया है। हिजबुल मुजाहिदीन ने आतंकी अबू आबिदा उर्फ जुबैर को कश्मीर घाटी का नया कमांडर बनाया है। 1 नवंबर को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के रंगरेत में मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशन चीफ सैफुल्लाह को ढेर कर दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है और जवानों ने कई आतंकवादियों को भी मार गिराया है। अमेरिका में 96,92,528 कुल संक्रमित केस, 2,38,641 कोरोना मरीजों की मौत, 32,17,717 एक्टिव केस। दुनिया में कोरोना के 4,78,44,811 संक्रमित केस, 12,20,224 कोरोना मरीजों की मौत और 1,22,71,876 एक्टिव कोरोना केस।